या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आज 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार और आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। तो गुप्त नवरात्रि के छठे दिन छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही माँ कात्यायनी की भी आराधना की जाती है, क्योंकि माँ कात्यायनी भी दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और पूजा विधि जानेंगे, साथ साथ ही माँ कात्यायनी की कथा भी सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। हर महाविद्या का अलग अलग महत्व होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी माता के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान होती है। धार्मिक कथाओं में इस बात का भी वर्णन है कि माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं, जैसे कि सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संप्रदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी और भद्र भैरवी आदि नामों से भी माँ को जाना जाता है। तो त्रिपुर भैरवी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व की दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर विराजित होकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली का त्रिकोण बनाइए। फिर उसके ऊपर त्रिपुर भैरवी यंत्र की स्थापना करिए और त्रिपुर यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर भैरवी यंत्र की पूजा करें। इसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करिए। गुलाब या फिर चमेली का इत्र भी चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें और फिर मंत्रों का जाप करें। मान्यता के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और उनके करियर और कारोबार में भी वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है और यही नहीं, उससे समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा, ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा। माँ त्रिपुर भैरवी के इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से 15 बार करें, मतलब कम से कम 15 बार या फिर 15 माला का संकल्प लें। पूरे संकल्प, श्रद्धा और भक्ति से जो भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है, माँ त्रिपुर सुंदरी भैरवी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्य और सभी कर्मों का शुभ फल देने वाली देवी मानी गई हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। यह अपने हाथों में पास, अंश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया का वास होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र और तांत्रिक और सिद्धगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरी नहीं कर पाते हैं अपनी सिद्धि। माँ त्रिपुर भैरवी को यवन और आकर्षण की देवी माना जाता है और इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बना रहता है, तो आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है, तो फिर सम्मान और पद की प्राप्ति हेतु आप माँ त्रिपुर भैरवी की साधना कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सुफलदायी होता है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। एक पौराणिक कथा का वर्णन जहाँ आता है कि एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया। वह फिर से गोरा रंग पाने के लिए अब उनके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई।
तब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते हैं तो चिंतित हो जाते और देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह तो उत्तरी सुमेर में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उत्तरी सुमेर में नारद जी पहुँचते हैं तब देवी के सामने वह महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रख देते हैं। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना एक रूप प्रकट किया, अतः त्रिपुर भैरवी काली के छाया प्रकट हुई। रुद्रा तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याओं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही रुद्र रूप है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोक, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में व्याप्त बुराई की अराजकता को अंत करती हैं। त्रिपुर का अर्थ होता है 3 लोक और भैरवी का अर्थ होता है भय को दूर करने वाली देवी। इन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो कि अपने भक्तों के भय और बुराइयों को मुक्त करती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में माँ त्रिपुर भैरवी को माँ काली और माँ तारा देवी का संयोजक भी माना जाता है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे कि वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्र से सुसज्जित किया जाता है और उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखों में उग्रता भरी रहती है। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो कि उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और इसलिए तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से जयकारा लगाइए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। अब चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी और माँ पार्वती की दूसरा नाम है कात्यायनी देवी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है और साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देते हैं। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से ही माँ दर्शन दे देती हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कात्यायन नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कत्य हुए। इन्हीं कत्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दोनों महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और तीनों देवताओं ने अपने तेज के अंश से महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी। इसी कारण से देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है, यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में भी जन्मी थी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया था माता ने। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यह 3 दिनों तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, तो कालिंदी यमुना के तट पर की गई इस पूजा को माँ ने स्वीकार किया था। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और स्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सफलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा साधक
इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि की छठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पर स्थापित किया है वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प लाल गुड़हल और गुलाब का फूल है। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे का पुष्प भी माँ को अति प्रिय है। लाल और पीले रंग का वस्त्र माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को लाल और पीला कलर दोनों बहुत पसंद है। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की शहद का भोग अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो फल का भोग भी लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति तथा भक्ति। लेकिन शहद का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और माँ कात्यायनी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माँ कात्यायनी और माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।